हेलो एवरीवन। सो आज एक नया करंट अफेयर्स का टॉपिक देखते हैं विच इज अबाउट एनएचआरसी चीफ अपॉइंटमेंट। सो व्हाट इज एनएचआरसी? एनएचआरसी इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सो इसमें किनकी नियुक्ति हुई है? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बाय होम। सो प्लीज नोट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एनएचआरसी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनके चीफ की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। एनएचआरसी है क्या? सो इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लीज नोट इट इज नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी संविधान के लाइक किसी लाइक अनुच्छेद के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ। इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इट इज created in 1993 and of course it is being made to promote the human rights in India. So human rights commission, of course it is for the promotion of the human rights. So it follows the international guidelines called the Paris principles. So ये जो पेरिस प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए थे 1993 में, उसके तहत ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया जाता है। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का काम क्या होता है? सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का काम होता है कि अगर कोई वॉल्यूशन हुई है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा, कुछ उन्होंने कुछ ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई हैं, कुछ उन्होंने वायलेट की है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, उन मैटर को डीपली कंसर्न किया जा सके। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने, पुलिस वाले ने किसी को पीटा है ना, तो वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास एक कंप्लेंट कर सकता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई और सरकारी कर्मचारी अधिकारी किसी को तंग परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से, फाइन, अगर ह्यूमन राइट्स हर्ट होते हैं तो उस केस में आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा सकते हैं। फाइन। सो और इसका काम क्या होता है? इट सजेस्ट द वेज टू प्रोटेक्ट द बेटर ह्यूमन राइट्स। सो ह्यूमन राइट्स को और किस बेटर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, इस तरीके की रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को देती हैं। फाइन। सो टू चेक द लॉज इफ दे आर इन लाइन विद द ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स, वो ये भी चेक करते रहते हैं, समय समय पे एनालिसिस करते रहते हैं कि जो लॉज बने हुए हैं, जो बन रहे हैं, वेदर दे आर बीइंग like at par with the, whether they are in line with the human rights standards or not. Fine. So they try to spread the awareness about the human rights, लोगों को ये like अवेयर करने की कोशिश करते हैं। फाइन। सो दे इंस्पेक्ट द प्लेसेस लाइक जेल्स टू चेक ऑन द सर्टेन कंडीशंस। तो हम न्यूज में देखते रहते हैं कि एनएचआरसी वालों ने, ह्यूमन राइट्स वालों ने फलानी जेल की इंस्पेक्शन की, सो एज टू चेक की लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है ना, लाइक बेसिक ह्यूमन राइट्स सब इंसान को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। एनएचआरसी में कौन अपॉइंट होता है, उनकी टीम क्या रहती है? सो इनमें सबसे जो उनके मुखिया रहते हैं, चेयरपर्सन रहते हैं, सो ऑफ कोर्स ही वुड बी अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और अ सुप्रीम कोर्ट जज। फाइन। अगर फॉर्मर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जज, या तो आप जो चीफ जस्टिस है फॉर्मर उनको करो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज है उनकी आप नियुक्ति कर सकते हो, चेयरपर्सन की। सो और कौन कौन से मेंबर रहते हैं? एक वन फॉर्मर और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज एंड वन फॉर्मर और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड थ्री मेंबर्स और रहते हैं, उनमें एटलीस्ट वन वुमेन हैविंग एक्सपीरियंस इन द ह्यूमन राइट्स मैटर्स। एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या होते हैं? यानी कि यो जो कमीशंस के जो चेयरपर्संस हैं, लाइक जो एससी एसटी कमीशन के, वुमेन कमीशन के, माइनॉरिटी कमीशन के, जो उनके चेयरपर्संस होते हैं, वो भी इनके एनएचआरसी टीम के मेंबर्स होते हैं। एंड द चीफ कमिश्नर फॉर द पर्संस विद द डिसेबिलिटी। सो ये सब मिलके एनएचआरसी की टीम बनती है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फाइन। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नो, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो इट इज बीइंग क्रिएटेड इन द 1993, इट इज बीइंग क्रिएटेड, fine, under the Paris principles which are being adopted in the 1993. Thank you.